आप सभी आत्मजनों को हमारा नमस्कार है। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। और आज आपके सामने हम आपको ये बताने आए हैं कि सुशांत सिंह के सपनों को आधी उड़ान के बाद उसके पंख काट दिए गए और जमीन पे गिरा दिया गया, दुनिया से उसका नामो निशान खत्म कर दिया। तो बात यहाँ तक कैसे पहुंची? और आज हम मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के बियॉन्ड जाके जो फैक्ट्स हैं, जो अगली रियलिटीज हैं, जो बहुत ही भयंकर सच्चाई है, उसको जरा विस्तार से देखते हैं तो हम क्रोनोलॉजिकली जाते हैं तो सारा कुछ एक फिल्म की तरह दिखता है और सब कुछ एकदम साफ आईने की तरह, एक फिल्म के पर्दे की तरह बिल्कुल साफ साफ सामने नजर आता है। और आपको भी आएगा। आप देखिए मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। और आपको शायद ये लगेगा कि कुछ रिपीटेशन हो रहा है, तो कोई भी चीज़ रिपीटेशन नहीं हो रही है। पूरी सच्चाई की जड़ में जाके, जड़ को सामने लाके उसको बिल्कुल साफ साफ एक्सपोज किया जा रहा है। तो एक मिडिल क्लास का लड़का, मध्यम वर्ग का एक बच्चा बड़े बड़े सपने देखता है। 16 साल की उम्र में उसकी माँ का देहांत हो जाना, he's losing his mother at the age of 16 when his dreams started sprouting। और एक बहुत बड़ा वैकम आ गया उसके लाइफ में, जिसको कि उसने अपनी डायरियों में कई बार एक्सप्रेस किया है और जो वायरल भी हुए हैं। और उसके कंटेंट लोगों को पता है कि अपनी माँ को बहुत मिस करता था और इमोशनली फादर से उतना डिस्क्लोज नहीं कर पाता था जितना शायद वो अपनी माँ को कर पाता। तो पिताजी का आदेश था इंजीनियरिंग करना है, तो उसने, बहुत ब्रिलियंट था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट लड़का जिसके ब्रेन को आंका नहीं जा सकता है। तो उसको जैसे भी अपॉर्चुनिटी मिली उसने अपना मैक्सिमम, ब्रेन की जो एफिशिएंसी थी, जो उसकी स्टेमिना थी, जो उसकी कैपेबिलिटी थी, उसको उसने एक्सपोज किया एक्स्ट्राऑर्डिनरली। तो ऑल इंडिया लेवल पे उसने रिटन कंपटीशन दिया, उसमें उसका 7th पोजीशन आया और उसने एडमिशन लिया दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए। अब विधि का विधान देखिए कि डिग्री कंप्लीशन के सिर्फ 6 महीने बच गए थे और उसके इंस्टिंक्ट, उसकी डेस्टिनी को फॉलो करने के लिए एक दूसरा ही मोड़ ले लिया और उसने तय किया कि इंजीनियरिंग छोड़ देना है। और उसने इंजीनियरिंग का कोर्स
बिना कंप्लीट किए हुए छोड़ दिया। उतनी उसको अपने ऊपर, उसको इतना विश्वास था, इतना कॉन्फिडेंस था, अपनी कैपेबिलिटी पे इतना भरोसा था, और उसने बिना किसी संकोच के इंजीनियरिंग छोड़ के, दिल्ली छोड़ करके और बॉम्बे चला आया। उसके साथ उसके सपने भी साथ में आए। एक्टिंग करियर में ऊंचाई छूने की ख्वाहिश, आसमान छूने का सपना, एरोनॉटिक्स सॉरी, और स्पेस साइंस में अपनी प्रतिभा को दिखाना, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में अपनी क्षमता को दिखाना, उसको प्रूव करना, उसको साबित करना, मेटाफिजिक्स में अपनी जो उसकी पकड़ थी, जो उसका नॉलेज था मेटाफिजिक्स का, उसको भी साइंस के का रूप देने का उसने भी बहुत बड़ा सपना देखा था। वो प्रूव करना चाहता था कि साइंस इज पार्ट ऑफ मेटाफिजिक्स, एंड मेटाफिजिक्स एंड साइंस, metaphysical science and modern science, they are complementary to each other. ये दोनों एक दूसरे के हिस्से हैं और एक दूसरे के दो पहलू हैं। इसको साबित करने के लिए उसने भी पहल बनाई थी। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम भी शुरू किया था। जब कोविड का दौर आया तो कोविड पे रिसर्च करने का उसने ठान लिया था। इतने उसके ब्रेन की इतनी क्षमता थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ब्रिलियंट, इंटेलेक्चुअल ऑफ वेरी हाई लेवल, बहुत हाई लेवल की प्रतिभा, बहुत हाई लेवल का उसकी आध्यात्मिक और उसकी मेधावी शक्ति थी। तो आया बॉम्बे, आके उसने एक्टिंग का कोर्स किया, नादिरा बब्बर का इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया। राज बब्बर, नादिरा बब्बर ने उसको अपने विंग के नीचे लेके एक्टिंग की क्लासेस दी। उसने डांस की क्लासेस करी और एक बिल्कुल ही ग्रास रूट लेवल से शुरू करता है। और लुक्स तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था ही। He was extraordinarily handsome, good looking, with extraordinary sharp features, matching with his intellectuality, intellect. तो एक कमरे में रह के बॉम्बे में उसने अंत में जा कर के छोटे स्क्रीन पे अपना कमाल दिखाया और फेमस हुआ। पवित्र रिश्ते से घर घर में उसकी पहचान बन गई और उसका फायदा उठाया उसकी को स्टार ने, अंकिता लोखंडे ने। अभी वो फिल्म जगत में आया नहीं था, अभी टेलीविजन जगत में ही था, लेकिन अंकिता लोखंडे नाम की तेज औरत ने उसको पूरे अपने कब्जे में ले लिया। उसकी लिविंग इन पार्टनर भी बन गई। एक सीधा साधा लड़का, लड़कियों की तरफ उसका सेक्सुअली इंक्लिनेशन कभी नहीं रहा। He always treated them like friends, like
co-workers, like colleagues, और उसके ब्रेन में जगह नहीं थी जहां पे आदमी सेक्सुअली इंक्लाइंड होता है। एंड उसका दिल बहुत ही खुला और बहुत ही साफ और बहुत ही विस्तार वाला था। और वो उसने कोई हार्म नहीं देखा और उसने अंकिता लोखंडे को अपना लिविंग इन पार्टनर बना लिया, खुले दिल से, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ। अब उसके सपने ऊंची उड़ान भरने के लिए उसके जो विंग्स थे वो हमेशा ऊंचाई छूने के लिए तत्पर थे। बात पैसों की नहीं थी, उसके अंदर जो टैलेंट था उसको एक्सप्रेशन चाहिए था। और 3 साल के इंतजार के बाद, मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद, स्ट्रगल के बाद उसको फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में ब्रेक मिलता है। और ये बेचारा इनोसेंट बच्चा को ये नहीं पता है कि ये हॉलीवुड नहीं है, ये बॉलीवुड, ये ब्लडीवुड है और ये रावण के मुंह के अंदर है। और रावण के 10 सिर थे, यहाँ 10 से ज्यादा सिर थे, है। ये बॉलीवुड वी शांताराम का, विमल रॉय का, के आसिफ का, कमाल अमरोही का नहीं था। ये था दाऊद इब्राहिम के जॉज का। जॉज में जो कैनाइन टीथ थे बड़े बड़े, उसमें सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, महेश भट्ट, जावेद अख्तर, और रूमी जाफरी, और रूमी जाफरी के अलावा बहुत लोग थे, आदित्य पंचोली, इम्तियाज खत्री, और उसमें 2 डॉन थी, 2 मोना डार्लिंग जो अपने आप में डॉन थी, फीमेल डॉन्स। दे वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ब्लडीवुड माफिया, बॉलीवुड माफिया। रिया चक्रवर्ती जो किसी भी कीमत पे अपने लालची, अपने ग्रीडी एम्स को, अपने ब्लडी एम्स को पूरा करने के लिए किसी भी नीचाई तक गिर सकती थी। और इसकी काउंटर पार्ट थी इसकी कंजॉइंट ट्विन स्मिता पारेख। ये दोनों दूसरे को पहले से जानती थी और बहुत क्लोज थी थ्रू बॉलीवुड माफिया, जिसमें कि पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे। शिवसेना इन्वॉल्व हो गया। ये बाबा साहब ठाकरे का शिवसेना नहीं था, एक उसका नया ब्लड इनकारनेशन था जिसमें आदित्य ठाकरे नाम का डॉन था। और इस डॉन को अपने फादर का पूरा सहयोग था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पूरी ताकत थी इसके साथ। और सबसे ऊपर
दाऊद इब्राहिम का छत्र छाया इनके ऊपर था। इस बच्चे को, सुशांत सिंह को नहीं पता था कि पूरा बॉलीवुड ये दुबई के माफिया के जॉज के अंदर समाया हुआ है। और वो माफिया, दुबई माफिया इसमें पैसे लगाती है और कॉलोसल जो प्रॉफिट होता है वो वापस माफिया के पास पहुंचता है। यहाँ जितने जो रावण के सिर वाले माफिया थे, इनसे ऊपर जाता है पैसा। इस सच्चाई को सुशांत सिंह राजपूत नहीं जानता था। और जब वो बॉलीवुड में स्टेप किया तो नेचुरली उसको अपनी प्रतिभा पे एक वैकम था। बुढ़ों का मोनोपोली चल रहा था, जनता ऊब चुकी थी। इन बूढ़ों के पास बाल रंग के, मूछ दाढ़ी रंग के और भड़वे का डांस करने के अलावा और कोई डायनामिज्म नहीं था। और जनता के पास कोई चॉइस नहीं था। इनको देख रही थी, बिजनेस हो रहा था, पैसे की पूरी कमाई हो रही थी, कोलोसल कमाई हो रही थी। और उसके बीच में एक नई प्रतिभा आता है और एकदम चमकता है। आसमान छू लिया तो सबसे पहले ये जग जाहिर हो गया कि इसके पास पैसे बहुत आ गए। जब काई पोचे, छिछोरे और अनटोल्ड स्टोरी ऑफ महेंद्र सिंह धोनी जैसी पिक्चरें हिट हुई तो लोगों को लगा, और इसमें ये नज़र में आ गया इस फीमेल माफिया के, शी वॉज द फर्स्ट वन टू टारगेट हिम। हालांकि उस समय वो अंकिता लोखंडे के कब्जे में था। और अब ऑपरेशन अंकिता लोखंडे शुरू होता है। ऑपरेशन लोखंडे में इसको ब्लैकमेल, सुशांत सिंह को ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम अपने फीमेल कोवर्कर से अलग रहोगे और अंकिता लोखंडे के पैर के अंगूठों के नीचे रहोगे और पब्लिक शो में उसको पब्लिक में किस करके बताओगे कि अंकिता लोखंडे उसकी स्वीट हार्ट है और दूसरा कोई नहीं है। और कितने प्रोग्राम्स में इसने अपने कब्जे को बड़े अच्छे से जग जाहिर किया है। ये उसका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि सुशांत सिंह के तराजू में वो कहीं भी नहीं थी, कहीं भी नहीं थी, कोई भी नहीं था। और जो इसके अंदर जो प्रतिभा थी, जो कॉन्फिडेंस था, जो इसकी पर्सनालिटी थी, बहुत ज़्यादा दिन तक अंकिता लोखंडे ऑपरेशन का विक्टिम रह नहीं पाया। उसको निकलना पड़ा। ही वॉज फोर्स्ड टू फाइंड वे आउट। उसको बाहर जाने का रास्ता देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। और तब उस समय तक उसकी कोवर्कर्स थी, टैलेंटेड, देखने में खूबसूरत, जो फिल्म जगत की प्रतिभा थी। उसमें थी एक सैफ अली खान की बेटी और भी थे, श्रद्धा कपूर थी। और उसने बाहर जाने का फैसला किया। वो लड़कियों की तरफ सेक्सुअल इंक्लिनेशन के कारण वो अंकिता लोखंडे को छोड़ने को मजबूर नहीं हुआ।
उसके ऊपर ट्रिमेंडस प्रेशर बनाया उसने और उसका खूब फायदा उठाया। खुद फेमस भी हुई, नहीं तो उसकी औकात क्या थी और क्या है और क्या होगी। और वो लड़का, उसने अपने तहे दिल से अपने प्रेम को, वो उसको प्यार करता था इनोसेंटली। अपने फादर को, अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कराया उसको पटना ले जाके। ये शो करता है कि बहुत शराफत थी, ईमानदारी थी और उसके इंटेंशन में कोई गलत इंटेंशन नहीं था। उसने शादी का इरादा भी जाहिर किया था अपनी फैमिली के पास, फैमिली में। लेकिन इस औरत ने, अंकिता लोखंडे ने अपने फोर्स का जो नाजायज फायदा उठाया, उससे सुशांत सिंह बाहर निकल आया। एक्चुअली ये परिणीति थी, ये डेस्टिनी थी, ऐसा ही होना लिखा था। जैसी डेस्टिनी होती है वैसे ही बुद्धि बन जाती है। डेस्टिनी हर सोच पे, हर इंस्टिंक्ट पे, हर डिसीजन पे, हर इच्छाओं पे पूरा जोर रखती है। वही होता है जो डेस्टिनी होती है। लेकिन ये माफिया, जिसमें कि रिया चक्रवर्ती और स्मिता पारिक भी बहुत ही अंदर तक, बहुत ही क्लोजली शामिल थी, उसका एक हिस्सा थी, उसके नजर में आ चुका था। सिर्फ मौके की तलाश थी। उसके बाद उसकी केदारनाथ पिक्चर आई और इसकी क्लोजनेस बढ़ी सैफ अली खान की बेटी से। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इन दोनों को दूर कर दिया गया, दूरियां आ गई। और आप लोगों ने एक प्रोग्राम देखा होगा YouTube में, जिसमें अलग होने के बावजूद सुशांत सिंह राजपूत और उसकी गर्लफ्रेंड का क्या नाम था, कौन अली खान थी। एनीवे, आई एम वेरी गुड एट forgetting the names, especially when I am talking, because I talk fluently, I don't read it. तो सैफ अली खान की बेटी एक प्रोग्राम में आते हैं और उसमें सुशांत बहुत ही रिजर्व है। हालांकि दूसरे प्रोग्राम्स में, एक में उस सलमान खान के साथ दोनों स्टेज पे आए हैं, बहुत ही खुले दिल से, बड़े ही हंसी मजाक के मूड में, दोस्तों की तरह वो प्रोग्राम होता है। लेकिन इस प्रोग्राम में दोनों की दूरियां देखी जा सकती है। सुशांत बहुत ही रिजर्व, थोड़ा उदास भी था। हालांकि सारा अली खान, यस नाउ आई रिमेंबर द नेम, सारा अली खान कम उदास दिखी, जो भी है। तो जब दूरियां बढ़ी तो दोस्ती हो गई कृतिक सानन से। दोनों अच्छे दोस्त थे। दे वर नॉट लिविंग इन पार्टनर्स और शायद सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं थे, जहाँ तक मैंने या हमारे सहयोगियों ने गैदर किया है। वहाँ तक बड़ा ही हेल्दी रिलेशनशिप में थी। अब बात पहुँचती है 2019 की जनवरी में, जबकि
सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही फेमस कलाकार हो चुका था, बहुत ही पॉपुलर, ऊंचाई छू चुका था पॉपुलैरिटी की, लोकप्रियता की। और आप लोग सब ने देखा है कि 2019 में इसका बर्थडे मनाया जाता है एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में बॉम्बे में, जिसमें कि कृति सैनन भी है। और उस होटल में किसने उस पार्टी को अरेंज किया था ये अभी भी एक रहस्य है। Who arranged that party? Who called Imtiaz Khatri in that party? His friend. I will not call her a girlfriend because they were not living together. और ये कृति सैनन उस पार्टी में थी और बड़ी बड़ी हस्तियां थी। बॉम्बे के ग्लिटरिंग सेलिब्रिटी सोसाइटी से काफ़ी लोग थे और उसका बर्थडे मनाया जाता है 21 जनवरी का। उस पार्टी के अंत में एक बहुत ही ट्रैजिक, एक बहुत ही दुखदाई घटना होती है, जिसमें कि इम्तियाज खत्री नाम का माफिया डॉन या माफिया का टुच्चा कह लीजिए या एजेंट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, सुशांत खुशी खुशी बाहर आता है। हमेशा की तरह चेहरे पे एक मुस्कुराहट जो हमेशा मौजूद रहती थी बिना किसी कोशिश के, नेचुरली, इंस्टेंट एंड इन्फेक्शियस स्माइल। उसकी हंसी तो आप लोग कई प्रोग्राम में देखे होंगे, और जो सबसे ज़्यादा बताने वाली है वो महेंद्र सिंह धोनी के साथ जिस प्रोग्राम में था उसमें, और एक शो में जिसमें कृति सैनन और ये और एक फिल्मी हस्ती के साथ है, जिसमें दोनों हंस हंस के लोटपोट हो रहे हैं। तो कितना जिंदा दिल इंसान था, कितना खुशी से भरा हुआ, हंसी से रोत प्रोत होता हुआ, बबलिंग विथ हैप्पीनेस, सच अ हैप्पी पर्सनालिटी, एवर हैप्पी पर्सनालिटी। तो उस पार्टी के बाद अभी हम विपासना का मेडिटेशन करके लौटे हैं, इसलिए हम कोई गंदे नाम से किसी को पुकारने के मूड में नहीं है। तो ये इम्तियाज नाम का जो गिरा हुआ नीच हस्ती सुशांत को अपने शराब की गिलास से धक्का देते हुए पीछे से उसके गर्दन पे फोर्स यूज करते हुए उसको अपनी गाड़ी में बिठवाता है और उसको पीछे की सीट पे बैठने नहीं देता है और आगे की सीट पे बैठने के लिए मजबूर करता है। और उसको कहाँ ले जाता है, किस लिए ले जाता है, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। और इस इंसिडेंस में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। उसके बाद कृति सैनन और सुशांत सिंह का अलगाव हो जाता है। शायद उसको फोर्स किया गया था रिया चक्रवर्ती के लिए जगह बनाने के लिए। और मैं इस बात का आज पूरा खुलेआम खुलासा करती हूँ कि इस वारदात का रिया चक्रवर्ती के सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आने का बहुत ही गहरा संबंध है, एक छुपा हुआ राज है। और नहीं तो इम्तियाज खत्री उसको क्यों
बुली करते हुए, धक्का देते हुए, इंसल्ट करते हुए क्यों लेके गया है? और किसने उसको इनवाइट किया? सुशांत सिंह के साथ ऐसी नीच घटिया हस्ती को, जानवर को किसने इनवाइट किया था? इन सब बातों का खुलासा होनी चाहिए और सीबीआई को इस पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और कोर्ट को भी इस पे तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था। उसके बाद सुशांत सिंह की जिंदगी यू टर्न लेती है और कृति सैनन जैसी एक शरीफ लड़की, एक जिंदा दिल इंसान, एक टैलेंटेड लड़की, सुशांत सिंह का भला चाहने वाली लड़की, उससे उसका अलगाव किया जाता है। अलगाव हो गया और ऑपरेशन रिया चक्रवर्ती शुरू होता है अप्रैल, फुल फ्लेजेड अप्रैल 2019 में, और ये भी सब प्लान था। तो अभी हम अंकिता लोखंडे, ऑपरेशन अंकिता लोखंडे को विराम देते हैं, हॉल्ट देते हैं ऑपरेशन अंकिता लोखंडे को, और नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही जल्दी हम आपको ऑपरेशन रिया चक्रवर्ती का कैसा खुफिया प्लानिंग हुआ और कैसे शुरुआत हुआ, कैसे उसको कंडक्ट किया और कैसे उसको अंजाम दिया, मैं इसको लेके आपके सामने आती हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। मेरा नमस्कार है।